औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अभी, मुराक़बा और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है। इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आज की इस वीडियो को बना रहा हूँ और आज के इस वीडियो रिकॉर्ड सेशन को अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने आप तमाम लोगों को ये बात कही थी, खुसूसी तौर पर वो लोग जो मेरे स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, जहां मैं बेसिक लेवल से एजुकेशन दे रहा हूं। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि मैं आपको मुख्तलिफ रूहानी अमाल तो करवा रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ जब मैं मेडिटेशन या मुराक़बे की तालीमात देने का वक्त होगा और मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको किसी भी तरह की कोई भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं दूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो काम आपके साथ होता चला आया है। सबसे पहले हम मेडिटेशन या मुराक़बे के मुतालिक कुछ चीज़ों को समझेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, अपने जहन को क्लियर करेंगे, अपने माइंड को क्लियर करेंगे और जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी ट्रू इन्फॉर्मेशंस को हम जमा करेंगे, हम समझेंगे। और इसके साथ साथ मेडिटेशन करने से पहले जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो मेडिटेशन की तैयारी में इंतहाई हेल्पफुल साबित होती हैं, मददगार साबित होती हैं, जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं, हम उन एक्सरसाइजेज को भी करेंगे। उसके बाद कहीं जाकर फिर मैं आपको मेडिटेशन की बेसिक लेवल की तालीमात देना शुरू करूंगा या मेडिटेशन एजुकेशन का हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको मेडिटेशन के हवाले से ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के कितने बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जिन लोगों ने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को भी लाजमी देख लें। जो मेडिटेशन आइंदा आने वाले दिनों में स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले जब मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स के लेवल को ज्वाइन करें, तो रूहानी अमल जो बताया जा रहा है उसे भी वो स्टार्ट रखें, उसे भी वो पढ़ें, ताकि उन्हें रूहानियत हासिल हो और उनकी दुनियावी मुश्किलात भी हल हों और इसके साथ साथ दीगर उनको बेनिफिट्स भी हासिल हों। वो इसके साथ साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज को भी करें और जो मेडिटेशन बताऊँ फिर उसे भी करें। अक्सर व बेशतर जब हमसे पूछा जाता है कि मेडिटेशन और मुराक़बा क्या है, तो हम ये समझते हैं कि दोनों चीज़ें एक ही हैं, जबकि हकीकत ये है कि अगर आप डीप में जाकर देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मुराक़बा और मेडिटेशन में फ़र्क क्या है, मुख्तसर सा फ़र्क मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, फिर इस पर हम तफसील के साथ भी गुफ्तगू करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तमाम चीज़ों का इजहार वीडियो की सूरत में करूँ। जिन चीज़ों की ज़रूरत ग्रुप में करने की होगी उन्हें ग्रुप में करूँगा, जिसका इजहार वीडियोज़ में कर सका उसको इजहार में वीडियोज़ में करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि मुराक़बा और मेडिटेशन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इन डिफरेंट चीज़ों को हम किस तरह से अलग अलग कर पाएंगे वो मिसाल देकर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जब तक हम इन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क को नहीं समझ पाएंगे तो हम ये समझ ही नहीं सकेंगे कि हम मुराक़बा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है उन टीचर्स पर, उन ट्रेनर्स पर जो मेडिटेशन की तालीम देते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन बेसिक बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो मिस कर देते हैं। जब वो बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स से मिस हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स का ना मुराक़बा खुल पाता है और ना वो मेडिटेशन के फ़ायदे, बेनिफिट्स को अपनी लाइफ के अंदर ला पाता है। और फिर होता ये है कि लोग मेडिटेशन और मुराक़बा करना छोड़ देते हैं, ये समझ कर कि हमसे होगा नहीं या हमें इसके बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। याद रखिएगा, आप कोई भी एक्सरसाइज अगर दुरुस्त तरीके से करेंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको लाजमी मिलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बेनिफिट्स ना मिलें। बेनिफिट्स ना मिलने की वजह, फ़ायदा ना महसूस होने की वजह दो होती हैं। या तो आप प्रैक्टिस दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहे हैं, या दूसरी वजह यह है कि आपको दुरुस्त तरीका बताया ही नहीं गया है। अगर आप प्रैक्टिस सही तरीके से करेंगे, एक्सरसाइज को सही तरीके से करेंगे, मेडिटेशन को सही तरीके से करेंगे, मुराक़बे को सही तरीके से करेंगे, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ मैं आज की ही वीडियो में उन तमाम टीचर्स का जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर ही मौजूद हैं, जो अपने आप को मेडिटेशन टीचर्स कहते हैं, मुराक़बे का उस्ताद कहते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। किन टीचर्स और ट्रेनर्स का जो इब्तदाई तौर पर जो अहम चीज़ें होती हैं वो सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं और उनका वक्त बर्बाद होने से बचाते हैं। जिसमें से अहम तरीन बात यह भी है कि मेडिटेशन और मुराक़बे में क्या फ़र्क है। मेडिटेशन और मुराक़बे में इंग्लिश और उर्दू का फ़र्क नहीं है। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं ना कि उर्दू में मुराक़बा और मुराक़बे की इंग्लिश मेडिटेशन है,
या मेडिटेशन को उर्दू में मुराकबा कहते हैं, जबकि ये बात हकीकत में अगर देखा जाए तो दुरुस्त नहीं है। मेडिटेशन एक अलग प्रोसेस है, मेडिटेशन के एक अलग फ़ायदे हैं, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस अलग हैं, और मुराकबा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर हम डीप में जाके देखें तो, और ज़ाहिरी तौर पर आम तौर पर तो हम यही कहते हैं मेडिटेशन मुराकबा एक ही है। तो इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं डीप में जाकर, ताकि हम समझ सकें कि मेडिटेशन और मुराकबे में क्या फ़र्क है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एक ही मिसाल दूंगा मेडिटेशन और मुराकबे को समझने के लिए। आगे इंशाअल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो इंशाअल्लाह उनको मैं और मिसालें देकर भी समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर हम मेडिटेशन कैसे करें, हम मुराकबा कैसे करें, फिर इंशाअल्लाह वो तरतीब हमारी शुरू हो जाएगी, ताकि हम दुरुस्त तरीके से मेडिटेशन और मुराकबा कर पाएँ। तो वो तमाम टीचर्स जो हकीकत में क्वालिफाइड होते हैं, वो तमाम टीचर्स जिन्होंने खुद मेडिटेशन और मुराकबा किया हुआ होता है, जिन्होंने खुद समझा हुआ होता है, जिनका ताल्लुक़ सूफीज़म से होता है, जिनका ताल्लुक़ ईस्टर्न वेस्टर्न मेडिटेशन से होता है, वो तमाम लोग बेसिक लेवल में कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हैं, कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो मेडिटेशन की बेस होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का इजहार मैं पहले भी कर चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, और एक चीज़ का इजहार मैं आज कर रहा हूँ। अब कितने सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह की मेडिटेशन या मुराकबा करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो नुक्ता बीनी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शमा बीनी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आईना बीनी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो माह बीनी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शम्स बीनी करते हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ तरह से मेडिटेशन या मुराकबे की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तस्वराती मुराकबा करते हैं। समझने की बात यह है कि नुक्ता बीनी, शमा बीनी, आईना बीनी ये मेडिटेशन में आती है या ये मुराकबे में आती है? क्या आपने कभी ये बात सोची है? क्या आपको आपके टीचर और ट्रेनर ने ये बात बताई है? कितने सारे लोग हैं जो 2-2 साल से नुक्ता बीनी कर रहे हैं, शमा बीनी कर रहे हैं, आईना बीनी कर रहे हैं, या डिफरेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता वो मुराकबा कर रहे हैं या ये मेडिटेशन है। दोनों चीज़ों में से है क्या ये? तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के, उनको मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनने के बाद वो हंसेंगे भी और उन्हें गुस्सा भी आएगा कि इतनी ज़्यादा अहम इन्फॉर्मेशन हमें दी ही नहीं गई और डायरेक्ट हमें मेडिटेशन या मुराकबे पे लगा दिया जाता है। याद रखिएगा कि अगर आप आगे जाकर खुद मेडिटेशन के फ़ायदे उठाना चाहते हैं या मेडिटेशन टीचर और ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आपने मिस नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिटेशन और मुराकबे की बेस हैं, बुनियाद हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ। तो जितने भी अच्छे टीचर और ट्रेनर हैं जो मैंने देखे हैं, जो कि जिनकी तादाद मैंने बहुत कम देखी है, जब वो मेडिटेशन पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने का अंदाज़ ही अलग होता है। वो इंतहाई डीप में जाकर मेडिटेशन को पढ़ाते हैं और अपने स्टूडेंट्स पर मेहनत करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं, अपने स्टूडेंट्स की पूरी सिचुएशन को देखते हैं, उसके माइंड को देखते हैं, उसके सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं जाकर वो कोई मुराकबा या मेडिटेशन उसे सजेस्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम मेडिटेशन टीचर हैं, लेकिन जब उनके मामलात को देखा जाता है, उनका एजुकेशन देने का जो अंदाज़ देखा जाता है, तो साफ पता चल जाता है कि ये क्वालिफाइड टीचर नहीं है। क्योंकि क्वालिफाइड टीचर के पढ़ाने का अंदाज़ एक बिल्कुल डिफरेंट होता है, और किताबों से देखकर वीडियोस बनाने वाले लोग या सुनाकर वीडियोस बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनका अंदाज़ कुछ और होता है, जिसे एक मेडिटेशन टीचर ट्रेनर आसानी के साथ समझ सकता है। बहरहाल अगर हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे तो बहुत आगे तक जाएगी। मुझे सिर्फ शुक्रिया अदा करना था उन टीचर और ट्रेनर्स का जो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, किसी भी वर्ल्ड में मौजूद हैं, जो मेडिटेशन की जब तालीम देते हैं तो बेसिक लेवल पे ख़ास उनका ज़ोर होता है, और बेसिक लेवल वो बहुत ज़्यादा मजबूत करके पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा एजुकेशन देते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी इमारत भी मजबूत कायम नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेडिटेशन और मुराकबे के फ़र्क को समझते हैं कि दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, वो भी मुख्तसर तौर पर। मेडिटेशन, मेडिटेट करना, मेडिटेट करने को अगर आप इसकी उर्दू में आप मीनिंग लेंगे तो आप देखेंगे इसका मतलब है गौर करना, ठीक है। किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करना, किसी भी चीज़ पर गौर करने को मेडिटेट करना कहते हैं।
यानी कि जब आप मेडिटेट करते हैं किसी चीज़ पर तो आप गौर कर रहे होते हैं, फ़िक्र कर रहे होते हैं, अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं। इस चीज़ को मेडिटेट कहा जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, बिलफर्ज आपको मुख्तलिफ़ किस्म के, जिस तरह से मैं खुद भी मेडिटेशंस बताता हूँ, जैसे बिलफर्ज आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाएँ, इसी वक्त बैठ जाएँ। अगर आपके पास हैंड फ्री है तो आप अपनी आँखों को बंद कर लें, हैंड फ्री को लगा लें और मेरी बात सुनें कि मैं आपको समझा क्या रहा हूँ। तसव्वुर करें बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर कि आप एक पुरफज़ा मुकाम पर हैं। एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम है जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं। ज़रा तसव्वुर करें, देखें, गौर करें इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर और कौन कौन से खूबसूरत मुकामात हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं से खूबसूरत आबशार बह रही है, और जो ये आबशार बह रही है इसकी जो साउंड आ रही है, इस साउंड पर तवज्जो दें, देखें कितनी खूबसूरत आवाज़ आ रही है आबशार के बहने की। तसव्वुर करें कि इस पुरफज़ा मुकाम पर, इस खूबसूरत मुकाम पर आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, आप पुरसकून होते जा रहे हैं और आपके अंदर एक हैप्पीनेस फील हो रही है, आपको एक खुशी फील हो रही है, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर हो रही है, रिलीज़ हो रही है, आप बहुत अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं और इन तमाम आवाज़ों को सुन रहे हैं जो इस वक्त इस पुरफज़ा मुकाम से आ रही हैं, जिसमें कुछ परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें हैं, आबशार की आवाज़ें हैं, हवाएं हैं जो आपके वजूद को छू रही हैं और आप और भी ज़्यादा रिलैक्स और पुरसकून होते जा रहे हैं। ये जो मेडिटेशन मैंने आपको बताई है अभी, जो कि अक्सर और बेशतर हम रिलैक्समेंट के लिए करते हैं, और भी बेशुमार मेडिटेशंस हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है इंडिविजुअल सेशंस के अंदर, जो कि मेरे स्पेशल मेडिटेशन के सेशंस होते हैं 1 to 1, वो बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें जानते हैं क्योंकि मैं बहुत डिटेल के साथ तमाम चीज़ें पढ़ाता हूँ। ये जो हम तवज्जो मरकूज़ करके बैठे हुए हैं, ये जो हम फोकस कर रहे हैं, इसे कहते हैं मेडिटेट करना, इसे कहते हैं मेडिटेशन। याद रखिएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मेडिटेशन के ऊपर काम किया गया है। 2004 में, 2004 में भी जब मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा था, उस वक्त भी मैं मेडिटेशन की जब तालीम दिया करता था और लोगों को बताता था कि मेडिटेशन और मुराकबा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो लोग बड़े हैरतज़दा हो जाते थे। वो कहते थे आप कैसी बातें कर रहे हैं। फिर जब मैं उनको मिसालें दिया करता था, बताया करता था, एजुकेशन देता था, तो फिर उनकी समझ में आता था कि मेडिटेशन और मुराकबा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। याद रखिएगा मेडिटेशन के ऊपर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकसद को आप पाने की कोशिश कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए जिस्मानी बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए आप नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने ऑरा को क्लियर कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए अपने ऑरा को एक्सपेंड कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए आप मेमोरी को अपनी बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, माइंड पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन के ज़रिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेडिटेशन के इतने बेनिफिट्स हैं जो साइंटिफिक प्रूफ के साथ हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर मेडिटेशन के मुख्तलिफ मेथड्स को पढ़ाया जाता है। अब जिन लोगों ने पढ़ा होगा वही इन चीज़ों को समझ सकेंगे। खाली बोलने से तो मसले का हल नहीं होता है। मेडिटेशन करवाने वाला जो होता है, मेडिटेशन टीचर जो होता है, वो तमाम मराहिल को तय करके ही मेडिटेशन टीचर बनता है। खाली मेडिटेशन टीचर लिखने से बात नहीं बनती है, किताबें पढ़ लेने से ही सिर्फ बात नहीं बनती है। टीचर कहा ही उसे जाता है जो कि क्वालिफाइड हो, जो कि तजुर्बेकार हो, जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसने खुद ये तमाम चीज़ें की हों। तो हम जो ये मेडिटेट कर रहे हैं ये मेडिटेशन है। तो मुराकबा क्या है? आइए हम मुराकबे को समझते हैं मुख्तसर तौर पर, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में फिर इन तमाम चीज़ों के ऊपर और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और जो गुफ्तगू मैं वीडियोस में नहीं कर सका वो अपने ग्रुप में अपने स्टूडेंट्स के साथ करूँगा, क्वेश्चंस आंसर की सूरत में इंशाअल्लाह ताला। सूफीज़म में मुराकबे को बहुत अहमियत हासिल है। बुज़ुर्गों ने फरमाया है जो इंसान मुराकबा करता है उसे बहुत जल्द रूहानी परवाज़ नसीब होती है। मुराकबा जो है दर हकीकत ये सिर्फ तसव्वुर में खोने का नाम नहीं है, ये सिर्फ मेडिटेट करने का नाम नहीं है,
दर हकीकत मुराकबा जो है वो एक रूहानी परवास का नाम है। ये मैं कौन से वाले मुराकबे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिटेशन डिफरेंट टाइप की है तो मुराकबे भी डिफरेंट तरीके के हैं। तो मैं ये इस वक्त जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये हम उन मेडिटेशन की, उन मुराकबात की कर रहे हैं जिनसे रूहानियत हासिल होती है, जो अहले सलासिल करवाते हैं, अहले सिलसिला करवाते हैं, रूहानी सलासिल के बुजुर्ग करवाते हैं, या फिर अहले रूहानियत करवाते हैं, या फिर अहले रियाजत करवाते हैं, जिससे हमें रूहानी परवाज़ नसीब होती है। तो अहले रियाजत और अहले मुराकबा जो हैं वो ये फरमाते हैं कि मुराकबा जो हकीकत में जो मुराकबा है वो रूहानी परवाज़ का नाम है। मुराकबे में इंसान को रूहानी परवाज़ नसीब होती है। मुराकबा करने से इंसान को रूहानियत नसीब होती है। मुराकबा करने से इंसान की स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होता है, स्पिरिचुअल पावर में इजाफा होता है। मुराकबे में लोग बुजुर्गों से मुलाकात करते हैं, मुराकबे में अरवाहों से मुलाकात होती है, मुराकबे में बुजुर्गों से फैज़ हासिल किया जाता है और मुराकबे के ज़रिए बहुत कुछ किया जाता है। मुराकबे में मुख्तलिफ मुकामात तय होते हैं। मुख्तलिफ सलासिल में जब अहले रियाजत में मशगूल होते हैं, अहले सलूक जब सलूक की राहों में चल रहे होते हैं, तो मुराकबे में भी मुख्तलिफ मनाजिलों को तय करते हैं। अब इनकी तफसीलात की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि मुख्तसर तौर पर आपको बता रहा हूँ। एक बात और भी है, मुराकबे का हमारे लताइफ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये जो हमारे अंदर लताइफ हैं, इनसे मुराकबे का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे बुजुर्गों ने मुख्तलिफ लताइफ का जिक्र किया है, जैसे लतीफ़ अख्फ़ा है, लतीफ़ा ख़फ़ी है, लतीफ़ा क़ल्ब है, लतीफ़ा रूह है, लतीफ़ा नफ्स है, इसी तरह से मुख्तलिफ लताइफ है। तो लताइफ का भी मुराकबे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ये जो लताइफ हैं ये हमारे जिस्म के मखसूस जगहों पर मौजूद हैं। आम तौर पर इन्हें रोशनी के नुक्ते कहा जाता है, आम तौर पर इन्हें एनर्जी सेंटर कहा जाता है, आम तौर पर इन्हें रूहानी रोशनियों का मरकज़ कहा जाता है। लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको पुकारते हैं, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ नामों से इन्हें जानते हैं। जैसे जदीद साइंस में भी इन्हें मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो भी इस चीज़ को समझते हैं, जो लोग हीलिंग सिस्टम से वाबस्ता हैं वो भी इन चीज़ों को समझते हैं। तो जो जदीद मेडिटेशन कर रहे हैं जो लोग, उनके नज़दीक ये जो लताइफ हैं इनके मुकामात अलग हैं। जो लोग हीलिंग सिस्टम से वाबस्ता हैं उनके लिए अलग हैं, और जो लोग सूफीज़म से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए इनके मुकामात अलग हैं। तो लताइफ का भी मुराकबे से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लताइफ का भी रूहानी परवाज़ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लताइफ का भी मुकामात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि हर लतीफ़ा एक नूर की तरह है, हर लतीफ़ा नूरानी है और इसका रंग भी अलग अलग है। रंगों में भी कुछ लोगों में इख्तलाफ पाया जाता है। आज मैं इन तमाम चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा। आज सिर्फ मकसद और मतलूब जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड सेशन बनाने का है वो यही है कि मेडिटेशन और मुराकबे को समझें कि मुराकबा क्या है और मेडिटेशन क्या है, ताकि आगे जाकर जब मैं आप लोगों को मेडिटेशन और मुराकबात बताना शुरू करूं तो आप लोग ये समझ पाएँ कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं या हम मुराकबा कर रहे हैं। इस तरह से लताइफ का बहुत गहरा ताल्लुक़ मेडिटेशन और मुराकबे से है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाकर इन चीज़ों को भी समझेंगे, और हर लतीफ़े की मेडिटेशन किस तरह से की जाती है, किस अंदाज से की जाती है और कब की जाती है उसको भी जानेंगे। और हर मेडिटेशन के जो दर्जात हैं, किन किन लोगों के लिए कौन कौन सा दर्जा है, इंशाअल्लाह ताला हम उसके बारे में भी बहुत कुछ जान पाएंगे। आज के इस पूरी वीडियो रिकॉर्ड सेशन के अंदर मैं अपनी उसी बात पर कायम हूँ कि पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊँगा मेडिटेशन के मुतालिक। जैसे बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आज हमने डिस्कस किया है इस चीज़ को कि मेडिटेशन और मुराकबे में क्या फ़र्क है। तो मेडिटेशन और मुराकबे के फ़र्क को कुछ आप समझ गए होंगे, कुछ आपको आगाही मिल गई होगी, और आप ये बात समझ पाए होंगे कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से पहले आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ों को समझना होगा ताकि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो। मैं शुरू से ही अपनी बात पर कायम हूँ। आप यकीन माने वो तमाम मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे प्राइवेट सेशंस लेते हैं, पूरी दुनिया से वीडियो रिकॉर्ड कॉलिंग के ज़रिए मुझसे मेडिटेशन की तालीमात भी ले रहे हैं या और बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हीलिंग सिस्टम के हवाले से मुझसे गुफ्तगू करते हैं, रूहानी इलाज के हवाले से मुझसे गुफ्तगू करते हैं, या वैसे ही मोहब्बत में मुझे वीडियो कॉलिंग करते हैं टाइम लेकर, उनको मैं जिस तरह से तालीमात दे रहा हूँ वो ख़ुद हैरत ज़दा हैं।
کہ تمام چیزیں تو ہم نے پڑھی ہی نہیں، ان تمام چیزوں کو تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ڈائریکٹ ہمیں مشق دے دی جاتی ہے، تو ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم اپنی کیفیات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، یا ہم اپنے ٹیچر سے اٹیچ ہی نہیں ہو پاتے ہیں زیادہ، ہمارے ٹیچر ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں، تو کس طرح سے ان کا سفر پھر آگے کی جانب بڑھے گا۔ اسی لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت ساری چیزیں کلیئر کر رہا ہوں، ویڈیوز کے ذریعے بھی اور ویسے بھی دوسرے طریقوں سے بھی، تو انہیں بہت ساری انفارمیشن اب مل گئی ہوگی جو ماضی میں انہیں پہلے کبھی بھی نہیں مل سکی۔ تو آج ہم نے مختصر طور پہ سمجھا ہے کہ میڈیٹیشن اور مراقبے میں کیا فرق ہے۔ یاد رکھیے گا، مراقبہ روحانی پرواز کا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس یہ سوال کریں گے کہ ہم جب ابتدا کریں گے تو کیا ہم سب سے پہلے میڈیٹیشن کریں گے یا ہم مراقبہ کریں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں جب میں میڈیٹیشن کے ٹاپک پر اسپریچول لرننگ کورس لیول 1 کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جب میں اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کراؤں گا تو ہم یہیں سے اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ ہمیں سب سے پہلے میڈیٹیشن کرنی ہے یا ہمیں سب سے پہلے مراقبہ کرنا ہے، یا ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یا ہم نے دونوں چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر چلنا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو کسی نہ کسی ویڈیو میں ملنے والے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا ان سوالات کو بھی نیکسٹ ویڈیو میں لے لوں اور ان کے جوابات آپ کو مل پائیں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے، اور اگر میرے کچھ بتانے سے آپ کو کوئی فائدہ ہو تو اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مختصر طور پر سمجھا ہے کہ میڈیٹیشن اور مراقبے میں کیا فرق ہے۔ اس بات کی میں وضاحت کر دوں اپنی اس ویڈیو ریکارڈ سیشن کو ختم کرنے سے پہلے کہ آج میں نے جو کچھ بھی بتایا ہے یہ میں نے انتہائی مختصر بتایا ہے آپ کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت کچھ آگے بتانے جا رہا ہوں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔